आपने देखा होगा हर शिव मंदिर के दरवाजे पर शांत और स्थिर एक ऐसा भक्त है जो सदियों से अपने प्रभु का इंतजार कर रहा है। उनकी आंखें एक टक लगी हैं, ध्यान अटूट है और समर्पण की कोई सीमा नहीं। हम उन्हें शिव की सवारी या एक द्वारपाल के रूप में जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी उस अमर बालक की है जिसकी मृत्यु तय थी, लेकिन उसने अपनी भक्ति की ताकत से खुद महादेव को झुका दिया और उनका सबसे बड़ा भक्त बन गया। ये है नंदी की अद्भुत कथा। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास की उस ताकत का सबूत है जो किस्मत को भी बदल सकती है। ये उस भक्त की कहानी है जो भगवान का अंश बनकर आया और फिर से उन्हीं में मिल जाने के लिए तपस्या की आग में जला। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण बालक महादेव का सबसे प्रिय, उनकी सवारी, उनके गणों का अध्यक्ष और हर भक्त की प्रार्थना को शिव तक पहुंचाने वाला जरिया बन गया। कहानी शुरू होती है एक महान ब्रह्मचारी ऋषि शिलाद से। ऋषि शिलाद ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म, तप और ज्ञान के लिए समर्पित कर दी थी। वो दिन रात कठोर तपस्या में डूबे रहते थे और उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उनका आदर करते थे। लेकिन इतनी साधना के बाद भी उनके मन में एक गहरा दुख था। वे ब्रह्मचारी थे और उनका कोई वंश नहीं था। उनके पूर्वज इस बात से चिंतित थे कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। अपने पूर्वजों की चिंता और वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा से ऋषि शिलाद का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने फैसला किया कि वे एक ऐसे बेटे की कामना करेंगे जो साधारण न हो, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद हो। कुछ लोकप्रिय कथाओं के अनुसार इसी इच्छा को मन में लेकर उन्होंने देवराज इंद्र को खुश करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक चली तपस्या के बाद देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। शिलाद ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जो मां के गर्भ से न जन्मा हो और जिसे मौत छू भी न सके। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से खुश हूं, पर ऐसा बेटा देना मेरी शक्ति से बाहर है। जन्म और मृत्यु का चक्र तो सृष्टि का नियम है। अगर आप ऐसा ही पुत्र चाहते हैं तो आपको सृष्टि के स्वामी महादेव की शरण में जाना होगा। सिर्फ वही आपको ये अनोखा वरदान दे सकते हैं। इंद्र की बात सुनकर ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या की दिशा बदल दी। अब उनका एक ही लक्ष्य था, महादेव को प्रसन्न करना। उन्होंने पहले से भी ज्यादा कठोर तप शुरू किया। वे सालों तक बिना कुछ खाए पिए सिर्फ शिव के नाम का जाप करते हुए ध्यान में खोए रहे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उनका शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था, पर उनके मन में भक्ति की लौ और भी तेज जल रही थी। आखिरकार एक भक्त की ऐसी अटूट श्रद्धा देखकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव का दिल पिघल गया। एक दिव्य रोशनी के साथ भगवान शिव खुद ऋषि शिलाद के सामने प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, गले में सांप लिपटे थे और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। शिलाद ने अपने प्रभु को सामने देखकर आंखें खोलीं और उनके पैरों में गिर पड़े। शिव ने उन्हें उठाते हुए कहा, शिलाद, उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं। मांगो, क्या चाहते हो? ऋषि शिलाद ने भर्राई हुई आवाज में कहा, हे प्रभु, मुझे बस एक ऐसा बेटा चाहिए जो आपकी ही तरह दिव्य हो, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त और अजर अमर हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। हे शिलाद, तुम पिता बनना चाहते हो और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं खुद तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा। ये कहकर भगवान शिव गायब हो गए। शिलाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुद महादेव उनके बेटे बनकर आने वाले हैं। कुछ समय बाद जब ऋषि शिलाद यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे तो अचानक उनका हल किसी चीज से टकराकर रुक गया। उन्होंने वहां खोदा तो देखा कि धरती के अंदर से एक दिव्य बच्चा प्रकट हुआ है जिसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज था। वह बालक जन्म लेते ही ऐसा लग रहा था मानो खुद शिव का बाल रूप हो। उस सुंदर बच्चे को देखकर शिलाद का दिल खुशी से भर गया और उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। नंदी का अर्थ है जो खुशी देता है। ऋषि शिलाद ने नंदी का पालन पोषण बड़े प्यार से किया। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सारे वेद, शास्त्र और कलाएं सीख ली, लेकिन उनका मन दुनिया के ज्ञान से ज्यादा शिव भक्ति में लगता था। वे हर पल
पल शिव का ही ध्यान करते। पिता शिलाद अपने बेटे की इस भक्ति और ज्ञान को देखकर फूले नहीं समाते थे। जब नंदी 7 साल के हुए तो एक दिन शिलाद के आश्रम में 2 दिव्य ऋषि मित्र और वरुण आए। शिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की। जाते समय दोनों ऋषियों ने शिलाद को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, पर बच्चे नंदी की ओर देखकर वे चुप हो गए और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। शिलाद ने यह देखकर घबराकर पूछा, हे मुनिवर, आपने मेरे बेटे को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? आपके चेहरे पर यह चिंता कैसी? ऋषियों ने भारी मन से कहा, हे ऋषि, आपका बेटा हर गुण से भरा है, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है, ये अल्पायु है। ये सुनकर ऋषि शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने इतनी तपस्या के बाद पाया था, उसकी मौत की भविष्यवाणी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वे फूट फूट कर रोने लगे। पिता को इस तरह रोता देख बालक नंदी उनके पास आए और शांत भाव से बोले, पिताजी, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है। जिनका दिया ये जीवन है, वही इसकी रक्षा भी करेंगे। नंदी की आंखों में डर का जरा भी निशान नहीं था। उनमें सिर्फ अपने प्रभु के लिए अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने पिता को दिलासा दिया और कहा, मौत मेरा क्या बिगाड़ सकती है? जब मेरे रक्षक खुद महामृत्युंजय हैं, मैं मौत को जीत कर रहूंगा। ये कहकर वो छोटा सा बच्चा मौत पर जीत पाने का संकल्प लेकर जंगल की ओर चला गया। उसने एक नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात केवल ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। उन्होंने खाना, पानी, नींद सब कुछ छोड़ दिया। उनका शरीर कमजोर होता गया, पर उनकी आत्मा की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। वे जानते थे कि काल उन्हें लेने जरूर आएगा, पर उन्हें यह भी विश्वास था कि काल के स्वामी महादेव उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लोक कथाओं के अनुसार जब यमराज यानी मृत्यु के देवता नंदी के प्राण लेने आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा एक शिवलिंग से लिपटकर ध्यान में डूबा है। उसकी भक्ति का तेज इतना ज्यादा था कि यमराज भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। नंदी का समर्पण देकर वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। नंदी की इस कठोर तपस्या ने कैलाश को भी हिला दिया। उनकी भक्ति की पुकार सीधे भगवान शिव के दिल तक पहुंची। अपने नन्हे भक्त की ऐसी हिम्मत देकर भोलेनाथ खुद को रोक नहीं पाए। वे तुरंत नंदी के सामने प्रकट हो गए। नंदी ने आंखें खोली तो देखा कि उनके भगवान उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शिव ने नंदी को अपने हाथों से उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, नंदी, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। तुम्हारी भक्ति ने मौत को भी हरा दिया है। तुम तो मेरे ही अंश हो, भला मृत्यु तुम्हें कैसे छू सकती है? भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया, वत्स नंदी, आज से तुम मौत के डर से आजाद हो। तुम अजर और अमर रहोगे। इतना ही नहीं, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गण, मेरी सवारी और मेरे कैलाश के द्वारपाल बनोगे। तुम्हारा स्थान हमेशा मेरे ठीक सामने होगा और कोई भी भक्त मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारा दर्शन करेगा। शिव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गणों और देवताओं के सामने नंदी का गणाधिपति यानी गणों के स्वामी के रूप में अभिषेक किया। इस तरह बालक नंदी अब नंदीश्वर बन गए। महादेव ने उन्हें एक बैल का रूप भी दिया, जो शक्ति, धैर्य और धर्म का प्रतीक है। उनका शरीर विशाल और दिव्य तेज से भरा था, पर मन हमेशा विनम्र और भक्ति में डूबा रहा। उस दिन के बाद से नंदी हमेशा के लिए कैलाश पर भगवान शिव के साथ रहने लगे। वे उनकी सवारी बने, जो मेहनत और लगन का प्रतीक है। एक आध्यात्मिक व्याख्या ये भी है कि जब शिव विनाश का नृत्य तांडव करते हैं तो नंदी की स्थिर नजर उन्हें संतुलन देती है। जब शिव गहरे ध्यान में होते हैं तो नंदी कैलाश के द्वार पर एक शांत पहरेदार बनकर बैठते हैं, ताकि उनके प्रभु की शांति में कोई रुकावट ना आए। लगभग हर शिव मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की मूर्ति होती है, जो हमेशा शिवलिंग की ओर देखती रहती है। ये एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। नंदी की ये स्थिर नजर हमें सिखाती है कि एक भक्त का ध्यान हमेशा अपने भगवान पर टिका होना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। नंदी सिर्फ एक द्वारपाल नहीं है, वे शिव और उनके भक्तों के बीच की पहली और सबसे जरूरी कड़ी हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शिव मंदिर में दर्शन से पहले नंदी की मूर्ति के पास रुकते हैं और उनके कान में अपनी मनोकामना फुसफुसाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक बहुत गहरी मान्यता है। माना जाता है कि भगवान शिव ज्यादातर समय गहरे ध्यान में रहते हैं। ऐसे में उनकी तपस्या में बाधा डालना ठीक नहीं। नंदी उनके सबसे भरोसेमंद भक्त होने के नाते द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं और भक्तों की प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनते हैं। ये विश्वास है कि जब भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आते हैं तो नंदी ही उन सभी प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचाते हैं। एक लोक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने खुद नंदी को ये वरदान दिया था कि जो कोई भी तुम्हारे कान में अपनी इच्छा कहेगा, वह प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंचेगी। इसलिए जब
जब आप अगली बार नंदी के कान में कुछ कहें तो याद रखें कि आप अपनी बात सीधे महादेव के सबसे करीबी दूत तक पहुंचा रहे हैं। ये परंपरा विश्वास और समर्पण का एक सुंदर प्रतीक है। एक और खास परंपरा है नंदी के सींगों के बीच से शिवलिंग को देखना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। नंदी धर्म, धैर्य और सच्ची भक्ति के प्रतीक है। जब एक भक्त नंदी की आंखों से यानी उनके सींगों के बीच से शिव को देखता है तो वह एक तरह से ये कहता है, हे प्रभु, मैं आपके पास उसी धैर्य, समर्पण और शुद्ध भक्ति के साथ आया हूँ जैसे आपके प्रिय नंदी आपकी ओर देखते हैं। ये हमें सिखाता है कि भगवान को देखने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़कर नंदी की तरह विनम्र और समर्पित बनना होगा। नंदी की शांत मुद्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची दिव्यता का अनुभव बाहरी शोर में नहीं बल्कि मन की शांति और ध्यान में होता है। अगर आपको नंदी भगवान की ये अद्भुत और प्रेरणा देने वाली कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव और जय नंदीश्वर जरूर लिखें। ये ज्ञान भरी कहानी हर शिव भक्त तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।